विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती व उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज दैट मान लिया अपन ने हमारा चालक जो है वो ये है, तो इस चालक की लंबाई L के समानुपाती और इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती व उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया क्षेत्रफल एरिया इसलिए A से लिया है और लंबाई को लेंथ L से लिया है। दोनों ही फॉर्मूलों को अपन एक साथ लेने पर R प्रोपोर्शनल R समानुपाती L अपॉन A, इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो R इक्वल्स टू समानुपाती की जगह क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। रो क्या है यहाँ पे, समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब अगर हमें यहां रो का फॉर्मूला मॉडिफाई करना है, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकालना है, तो रो को हम बाहर ले लेंगे इस प्रकार से, A की मल्टीप्लाई R से कर देंगे तो R A अपॉन L जो है वो हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। रो प्रतिरोधकता कहलाता है और इसका मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर भी ले सकते हैं और ओम सेंटीमीटर भी इसका मात्रक लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास चालकता या विशिष्ट चालकत्व। चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। ये सेकंड नंबर अपना टॉपिक है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से इसे कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो हमें इसका व्युत्क्रम करना है। तो चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसी विद्युत अपघटनी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता होती है। और इसे कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो हो जाएगा, 1 अपॉन रो, क्योंकि इसका व्युत्क्रम है। अब हम जानते हैं कि रो जो है वो क्या है, आर ए अपॉन एल, और हमें इसका व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम किस प्रकार से किया जाएगा, तो कप्पा इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल है, इसका अपन ने व्युत्क्रम कर दिया तो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। देख सकते हैं आप, इसको मैंने उल्टा किया है, एल ऊपर आ गया है, ए नीचे है और आर भी देखो नीचे आ गया है। 1 अपॉन आर आ गया इंटू में एल अपॉन ए। इससे पहले अपन ने टॉपिक किया था जिसमें हमने देखा था कि चालकत्व जो है, चालकत्व जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी इक्वल्स टू, चूंकि चालकत्व C इक्वल्स टू 1 अपॉन आर होता है, तो 1 अपॉन आर की जगह हम चालकत्व को रिप्रेजेंट, चालकत्व को रख देंगे यानी कि C को रख देंगे। तो कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर की जगह आ गया C इंटू एल अपॉन ए। और चालकत्व में हमने देखा था कि C की जो इकाई थी वो थी ओम इनवर्स, ओम -1। तो यहां पर अब हम इसकी कप्पा की यानी कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई निकाल रहे हैं। तो इकाई को ज्ञात करने के लिए कप्पा इक्वल्स टू C यानी कि चालकत्व जिसकी इकाई ओम इनवर्स होती है यानी कि ओम -1 होती है, इनटू लंबाई को हम सेंटीमीटर या मीटर में ले सकते हैं। सपोज मैं यहां सेंटीमीटर में ले रहा हूं,
और एरिया यानी कि क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वो स्क्वायर में होती है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर यहां ले सकते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारी इसकी इकाई हो जाएगी एरिया की। ऊपर भी सेंटीमीटर है और नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर नीचे ओनली 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो कप्पा इक्वल्स टू ओम इनवर्स यानी कि ओम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन सेंटीमीटर, इस प्रकार से बच जाएगा। अब इस सेंटीमीटर को मैं इंटू में ले जाऊंगा तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी, तो कप्पा इक्वल्स टू ओम इनवर्स ओम माइनस 1 और सेंटीमीटर माइनस 1 इसकी इकाई हो जाएगी, किसकी, चालकता या विशिष्ट चालकत्व की। नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्थिरांक। नेक्स्ट टॉपिक सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल स्थिरांक को काय से रिप्रेजेंट करेंगे, x से। इस प्रकार से x से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और सेल स्थिरांक होता क्या है, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड यहां रख लिया है और दूसरा इलेक्ट्रोड यहां रख लिया है, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जिसको अपन ने L से रिप्रेजेंट किया है, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट। सपोज ये इलेक्ट्रोड है तो इसका अनुप्रस्थ काट ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड है इसका अनुप्रस्थ काट ये हो जाएगा, और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। तो सेल स्थिरांक को अपन ने x से रिप्रेजेंट किया है, तो x इक्वल्स टू दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को L से लिया है, तो x इक्वल्स टू L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तो x इक्वल्स टू L अपॉन A सेल स्थिरांक का सूत्र बन जाएगा। इससे पहले अपन ने विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता या चालकता का सूत्र लिया था, जो था हमारे पास कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, यही था फॉर्मूला हमारे पास, कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। और इस टॉपिक से पहले चालकता वाले टॉपिक में चालकत्व जो कि C था हमारे पास, तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन R था चालकत्व का, C इक्वल्स टू 1 अपॉन R। तो यहां पर अपन कप्पा इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 1 अपॉन R की जगह C ले लेंगे, और इनटू में हमारे पास क्या है, L अपॉन A जो कि हमारा सेल स्थिरांक है, तो L अपॉन A की जगह क्या आ जाएगा, x जो कि सेल स्थिरांक है। तो यहां पर अपन ने ले लिया है x को। अब चालकत्व C जो है उसकी इकाई थी ओम इनवर्स यानी कि ओम माइनस 1, तो यहां पर मैंने इसकी इकाई ले ली है ओम माइनस 1 इंटू में यहां हमारे पास सेल स्थिरांक है। अब सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, देखिए थोड़ा ध्यान से, L जो है ये L लंबाई को अपन सेंटीमीटर में लेते हैं और एरिया यानी कि क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ले सकते हैं। तो ऊपर है सेंटीमीटर, नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर वाले सेंटीमीटर से नीचे वाले सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर सेल स्थिरांक की जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर माइनस 1 हो जाएगा। इस इकाई को मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो इससे पहले वाला टॉपिक था कप्पा वाला यानी कि विशिष्ट चालकत्व का टॉपिक था, उसमें अच्छे से समझा रखा, आप देख सकते हैं वापस रिवाइंड करके। तो कप्पा की अब इसमें कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर माइनस 1 जो है वो इसकी इकाई हो जाएगी। फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं, सेल स्थिरांक क्या है, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और उन इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या है, किसी विलयन में विद्युत अपघटन के 1 ग्राम तुल्यांकी भार विलय हो तो उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। और तुल्यांकी चालकता को हम लेम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं। इक्विवेलेंट तुल्यांकी भार है इसका, तो लेम्डा इक्विवेलेंट के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा लेम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C।
कप्पा यहाँ पर विशिष्ट चालकता है, 1000 अपन लीटर में लेने के लिए लिख रहे हैं, और सी जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता है। सांद्रता को अपन यहाँ पर तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार के रूप में ले रहे हैं, इसलिए हम सांद्रता की जगह पर एन लगा देंगे। तो लैम्ब्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। कंसंट्रेशन के लिए क्या आ जाएगा, एन, यानी कि हमारा तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो कप्पा की जो इकाई है, कप्पा की इकाई थी, इसके अपन निकाल रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं किसकी, तुल्यांकी, लैम्ब्डा इक्विवेलेंट की हम यूनिट निकाल रहे हैं। तो कप्पा की जो यूनिट थी वो क्या थी, ओम इनवर्स, ओम -1 और सेंटीमीटर -1 जो है वो हमारे पास इसकी कप्पा की इकाई थी। और यहाँ पर जो तुल्यांकी भार है एन, जो कि सांद्रता है, वो सांद्रता है यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर, यहाँ पर ग्राम और ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब के रूप में है। तो ग्राम इक्विवेलेंट लिया अपन ने यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट और सेंटीमीटर माइनस क्यूब के रूप में जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसकी इकाई है। तो ग्राम इक्विवेलेंट अपन यहाँ लिया है और सेंटीमीटर माइनस क्यूब है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, लैम्ब्डा इक्विवेलेंट O-1 ऐसा का ऐसा है। अब यहाँ देखिए ऊपर सेंटीमीटर -1 है, नीचे सेंटीमीटर माइनस क्यूब है, तो एक तो है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर, और इधर बचेगा ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इक्विवेलेंट -1, O-1 इक्विवेलेंट -1 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर जो है वो नीचे ऊपर जाएगा इनटू में, तो वो इकाई बन जाएगी ओम इनवर्स O-1 इक्विवेलेंट -1 और सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसकी इकाई बन जाएगी।